और ऐसा अनवरत जारी रहे, ये भी मतलब माँ रेवा से प्रार्थना है। हम आज के लिए जो हमारे लिए निर्धारित विषय था, आज नर्मदा जी की आरती, जिसका हम गायन नित्य प्रति करते ही हैं, मतलब हम लोगों के एक सत्संग का सामान्य कैरिकुलम रहता ही है कि हम नर्मदा जी की आरती करते हैं। परंतु आज मतलब ये सुअवसर मिल रहा है कि हम उसका मनन कर रहे हैं। तो सभी हमारे अभिन्न आत्मस्वरूप का अभिनंदन है आज के इस हमारे सेशन में। और हम केदार गोडबोले जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि हमें इस पे अपना जो मनन और उपदेश निर्धारित समय में रखने की कृपा करें। केदार जी। धन्यवाद। सद्गुरु भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी, परम आदरणीय सिद्धाचार्य श्री सांदेकर जी, माता जी, ज्येष्ठ आचार्यगण और सभी आत्मरूप सज्जनों, आप सबको सादर प्रणाम। आज मैं आरती नर्मदा जी के ऊपर मेरा मनन प्रस्तुत करने वाला हूँ, मगर वो करने से पहले नर्मदा लहरी का थोड़ा सा संक्षेप में बताना जरूरी है, तो ये अच्छे तरह से अपने को उसका मनन हो जाएगा। तो वेद व्यास जी ने कथन करके रखा था कि कलयुग में नर्मदा ही मुक्तिदायिनी रहेगी। इसको यथार्थ श्री भगवान श्री मायानंद जी ने कैसे किया? पहले तो उन्होंने अमरकंटक के गुफा में बैठ के सर्वांग योग लिखा और 2 बार नर्मदा प्रदक्षिणा की। तो उद्भव से लेकर लय तक नर्मदा जी को उन्होंने साक्षी रखा और उसी के साथ साथ ये विश्वरूप जो पूरा है उसको भी पूरी तरह से जाना और सदगुरु पद में बैठ के नर्मदा लहरी लिखी। तो ये नर्मदा लहरी जो लिखी है वो नर्मदा नदी के साक्षित्व में है, मगर वो विश्वरूप का स्वयंभू जो बहाव है उसके बारे में, पराशक्ति का जो बहाव है उसके बारे में है। तो वो कैसा है? तो साक्षित्व पद में बैठ के उन्होंने निजानंद अस्थि रूप जो है उसका अस्तित्व का दृश्य देखा और निजानंद अस्तित्व में स्फुरण रूप जो भाव, पराशक्ति अक्षर, यही माया वस्तु स्वभाव। तो ये पराशक्ति जी जो है और परब्रह्म, ये जो 2 स्थितियां है वो अवाच्य पद है। उसके बाद पुरुषोत्तम पद, अक्षर पद, अक्षर स्थिति, फिर क्षर महद ब्रह्म, गुण साम्य, फिर ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, फिर क्रिया शक्ति यानी 3 गुण, द्रव्य शक्ति यानी पंच तत्व और पंचीकरण। ऐसे 10 स्थितियों में वो बहाव अपने को नर्मदा लहरी में समझाया है। उसी को अलग अलग दिशाओं की उपमा दी है। तो जो सामने अपने सब जो विश्वरूप दिख रहा है वही कैसे ये स्वयंभू पराशक्ति का स्फुरण है और उसी का बहाव है, ये अपने को समझाया है। आगे जाके जीव का माथे से लेके पांव तक जो सब अपने सभी उपांग है उसमें ये पराशक्ति का कैसे प्रकाश है और वो कैसे दिव्य हो जाते हैं। और अगर हम ये विश्व रूप से अनन्य हो गए तो वही पराशक्ति का भाव अपने दिव्यांगों में से होता रहेगा। तो सिर्फ दिव्य चक्षु न होके अपने से स्वकर्म होके सदैव विश्व कल्याण कैसे होते रहेगा, यह नर्मदा लहरी में उन्होंने प्रत्यक्ष किया है। तो यह भूमिका जान के अभी नर्मदा लहरी की ये आरती की ओर आते हैं। तो आरती नर्मदा जी की। अभी नर्मदा जी मतलब क्या? तो नर्म यानी कल्याण और दा यानी दायिनी। जय देवी जय रेवा माता, तुम बिन अन्य नहीं या कलयुग में त्राता। अभी इधर रेवा माता कहाँ है? तो रेवा माता यानी क्या कि गुण साम्य रूप होकर जो आगे बहती है, गुण साम्य रूप होके उसके त्रिगुण, पंचतत्व और पंचीकरण और जो अनंत रूपात्मक होती है, तो उधर ही जगत है। तो वो जगत की तारिणी यानी जगताभास से अपने को मुक्ति देने वाली माता ही है, क्योंकि उसका प्रसव ये सब का उससे होता है। अभी जगत तारिणी यानी गुण साम्य की स्थिति में जगदाभास का लय होता है और वहीं से विश्व वस्तु की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, जैसे अनन्यता की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए जगत तारिणी रेवा माता का उपलक्ष्य में ये नर्मदा जी की आरती है। और तुम बिन अन्य नहीं कलयुग में त्राता, क्योंकि कलयुग में सब हम लोग जगताभास में फंसे हैं और उसी का पहले लय होना आवश्यक है। और इसलिए ये उसका ध्रुपद जो ऐसा है, जब तुम विंध्याचल से प्रगति जगहित को, दौड़े सब सुर दानव निज हित देखन को,
सुंदर तनुगति लखी के लागे ढूंढन को, बोले प्रभु शिव शिव ये नहीं जाने माता को। तो जब तुम विंध्याचल से प्रगति, तो नर्मदा लहरी में लिखा है माथे शैल निवासिनी नित बसे। अभी माथा यानी शीर्ष स्थान, यानी जो वस्तु रूप है, परब्रह्म रूप वस्तु है, उसमें ये निज शक्ति उसकी हमेशा स्थित ही रहती है। ऐसे ये विंध्याचल में स्थित है, आगे उसका भाव है। तो प्रगति जगत हित को, यानी ये जो अवाच्य पद है उसमें से पुरुषोत्तम स्थिति में जब वो बहती है आगे, तो वो त्रिपुटी रूप होकर बहती है और ये वाच्य पद वहां से चालू होती है। तो वहां से ही जगहित में उसकी शक्ति का प्रभाव अपने को दिखने लगता है। और ये जब देखा तो सब सुर और दानव निज हित देखने के लिए वो दौड़ पड़े। तो सुर और दानव क्या कि सुरों में अक्षर का प्रकाश थोड़ा ज्यादा रहता है और दानव में कम रहता है, मगर दोनों जीव भाव में ही फंसे हैं। तो उनको भी अपना स्थायी कल्याण के लिए वो उसके ओर आकर्षित हुए और दौड़ पड़े। मगर क्या हुआ कि सुंदर तनु गति लखी के लागे ढूंढन को, यानी उसका जो क्षर विराट है उसमें क्या है कि बहुत अनंतविद चीजें हैं, वो गति में ही वो फंस गए और उसका जो मूल स्वरूप पराशक्ति का रूप है उसको भूल गए। तो तभी क्या किया कि बोले प्रभु शिव ये नहीं जाने माता को। अब ये शिव जी कौन है? तो नर्मदा की लहरी की 21वीं लहरी में जो कहा था कि अस सुनी शिव देखे ध्यान में मैं कहा हूं, लहर प्रगट पाई नर्मदा में रहा तू। तो ये सदगुरु भगवान ही जो एक पराशक्ति की जो प्रगटीकरण है वही ये अपने को बता रहे, यानी शिव जी यानी ये विश्व वस्तु को जिसने पूरी तरह से देखा और जाना है, तो वही उन्होंने उनको बोला कि आप अच्छी तरह से ये जानते नहीं, आप सिर्फ क्षरगति में फंसे हो। भाषण यह शिव जी का सुनी के सकुचा ने, जय 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 करी गा वही सुत ही जो मन माने, पराशक्ति हो प्रभु की तुमको जो जाने, सो पावे पद अपना भवन निधि नहीं माने। तो भाषण यह शिव जी का सुनी के सकुचावे। तो अभी ये जीव भाव में फंसे थे, उनका अज्ञान था और ये अनुभव युक्त ज्ञान देके वो जीव भाव में फंस के थोड़े सिकुड़ से गए, सकुचा के गए, मगर माने नहीं और अपना जो मनमाना उन्होंने जो आचरण था यानी शब्द ज्ञान में उसको गाना या जो कुछ भी कर्मकांड वो करते ही रहे और उसकी स्तुति करते रहे। और पराशक्ति हो प्रभु की तुमको जो जाने, यानी वो जो जानता है कि ये मूल माया जो है वही आगे बह रही है और परब्रह्म वस्तु से लेके पंचीकरण तक उसी का बहाव है और ये पराशक्ति ही सब जगह प्रकट हो रही है। ये जो जानता है सो पद पावे अपना भवन निधि नहीं माने। तो वो अनन्यता का पद पाता है और ये क्षर और माया में जो फंसते हैं वो फंसते नहीं, मगर खुद की आत्म उन्नति करके विश्व रूपों से एकात्मिकता की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु शिव यह गुण सुत तुम रे, जो है करता धरता हरता रूप धरे, इनको गावत ध्यावत सुध तुमरी बिसरे, इस कारण जग डूबा सुख दुख में गहरे। तो ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, नर्मदा लहरी में भी कहा है शिव हरि अरु ब्रह्मा मैं हूं योग माया। अभी ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी उत्पत्ति स्थिति लय या सत्व रज तम की जो विभूतियां है वो ये पराशक्ति के ही सूत है, सूत यानी पुत्र है और इसी को योग माया बोला है। योग माया यानी क्या कि इतने अनंत रूपात्मक ये 3 गुण बहते रहते हैं, फिर भी ये सब एक रूप हो जाते हैं गुण साम्य में, अक्षर इसमें, और इनमें जो प्रकाश रहता है वो मूल पराशक्ति जो मूल माया है वही पराशक्ति का। और योग माया यानी क्या कि इतना अनंतत्व भी होके जो एक रूप दिखता है वो अपने को गुण साम्य के आगे दिखता है और उसी में जो जिसका प्रकाश है वो मूल माया यानी पराशक्ति, उसी का प्रकाश उसी में है। तो ये जो है करता धरता रूप धरे, इनको गावत ध्यावत सुत तुमरी बिसरे, यानी ये सदाशिव और ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव ये तुम्हारे ही सूत है, ऐसा विश्व रूप से जोड़ के न देखते हुए उनको अलग देवता बनाए। और फिर क्या हुआ, इसके लिए सुत तुम्हारी बिसरे, फिर देवों के भक्त देवों को मिले और मेरे भक्त मुझको मिले। ये जो भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है वैसे उनकी स्थिति हो गई। तो विश्व रूप में जो आत्म कल्याण वाला कल्याण करने के लिए विश्व रूप में ही मिल जाना है। तो ये माने हुए देवता है उनके पीछे चले गए, क्योंकि होके भी ये खुद विश्व रूप की मूर्तियां है, मगर इन्होंने तोड़ा
और उसको ध्याते रहे। तो इस कारण क्या हुआ, इस कारण जगत डूबा, सुख दुख में गहरे। अगर विश्वरूप परमात्मा से हम लोग एक रूप हो जाते तो हम आनंद के पाइक हो जाएंगे। मगर जैसे ही हम जीव भाव में फंस के अनन्यता टूटती है और अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं तो सुख दुख के ही इसमें हम लोग फंसते रहते हैं। तो यही इधर बताया। तो अभी मुक्तिदायिनी या उपाय क्या है इसका, तो आखिरी 4 पंक्तियों में इसका उपाय बताया है। आरती यह अनुभव की लखी के जो गावे, रेवा जी का दर्शन निशि दिन सो पावे। यह विधि कुछ कछु दिन बीते आप ही मिल जावे, मायानंद कहे फिर वही नहीं सकुचावे। तो ये आरती यह अनुभव की। तो पहले तो जैसे सर्वांग योग में बताया है कि गुरु तत्वदर्शी रहना चाहिए। तो इधर खुद सदगुरु भगवान मायानंद अपनी 17वीं कला का प्रदर्शन करते हुए आस्तिक्य पद का जो दृश्य है उसमें ये पूरा आत्मस्फुरण जो कैसे बहता है नर्मदा के रूप में ये बता रहे। यानी तत्वदर्शी गुरु के ही है। और हम लोग भी ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम, इसका जो आशय है वही इधर बता है कि लकी के यानी क्या बुद्धि रूप होके उसके पहले देखो, फिर रेवाजी का दर्शन निशी दिन जो पावे। निशी दिन यानी वो जो नर्मदा बह रही है उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये अपने सामने जो विश्वरूप स्वयंभू प्रकट है वही तो नर्मदा जी का सब भाव है। तो जहां बैठे हैं वो समझ लिया तो वही अपने को रोज नर्मदा जी का सुदर्शन होते रहेगा। और फिर यह विधि कछु दिन बीते आप ही मिल जावे, यानी इसके बाद ये दिव्य चक्षु का जो बीज है वो हम लोग अगर बढ़ाते रहे तो बाद में जानत तुम्ही हुई जाए। ऐसे उससे अनन्यता या तद्रुपता पा सकते हैं और विश्वरूप जो अपना मूलाधार है उसके साथ अनन्य हो सकते हैं। फिर मायानंद कहे फिर वह नहीं सकुचावे। तो फिर अगर हम विश्वरूप या तद्रूप हो गए तो हम विश्वरूप से एक रूप हो गए, यानी जीवभाव ही नहीं रहा। तो जीवभाव की वजह से जो सकुचाना रहता है वो बिल्कुल चला जाएगा। निर्भय, निश्चयी और आत्म कल्याण यानी विश्व कल्याण यही हमारे से होते रहेगा। यही हमारा कर्म और सेवा भक्ति ये विश्व की ओर होते रहेगी। तो ऐसे ये विश्वरूपी जो नर्मदा नदी है जो पराशक्ति के स्फुरण में अपने सामने सदैव बह रही है, इसके उपलक्ष्य में आरती है। मेरा जो अल्प मनन है वो मैंने आपके सामने सादर किया। नर्मदे। हाँ, 15 मिनट में उपदेश भी रखना है। हाँ, जी ठीक है। जी। तो सर्वांग योग का उपदेश। तो आज हम सबकी स्थिति यह हुई है कि हम लोग सब धर्म भूल गए। अभी धर्म भूल गए यानी क्या कि सब जाति पंथ मत संप्रदाय इसमें तो बिखर गई है। मगर जो लोग धार्मिक बोलते हैं अपने को वो भी किसी माने हुए देव को या किसी माने हुए विधि को ही कर रहे। और कहीं भी अपना विश्व रूप में कुछ दायित्व है और जो हम कर्म करते हैं उसका कुछ विश्व रूप के ऊपर प्रभाव पड़ता है या वो विश्व रूप की सेवा ये बिल्कुल जानते नहीं है। और ऐसे अधर्म का स्वरूप हम देखेंगे तो सब जगह फैला है। इसलिए जो बुद्धावतार ये मायानंद जी है इन्होंने उसके ये अधर्म मिटाने के लिए ये दिव्य चक्षु जो है सर्वांग योग वो अपने को दिया है। वो सर्वांग योग कैसे है, तो गुरु शिष्य के का संवाद है वो। और वो शिष्य जो है वो सादा सुधा शिष्य नहीं है। उसने श्रुति स्मृति पुराण सब पढ़े हैं और उसका जो यथा विधान जो बोला है करने के लिए वो करके देखा। मगर विश्वरूप का दर्शन न होने की वजह से उसको स्थायी समाधान नहीं मिले। और उपनिषदों में जो वाक्य है तत्वमसि उसका भी बोध उसको नहीं हुआ है। और जो देखने वाला वो कौन है, ये सामने दिख रहा है वो क्या है, ऐसे सब सारे प्रश्न उसके अनुत्तरित रह गए। तो ऐसा ये मुमुक्षु उच्च पद का मुमुक्षु है और वो तत्वदर्शी गुरु के सामने आया है। तो तत्वदर्शी गुरु ने क्या किया कि पहले तो उसके सामने बतासे का अधिष्ठान रखा और उसको कहा कि ये अभी क्या है कि तुझे स्वरूप बोध करा दूंगा और खुद का निश्चय जो है जो मूलाधार है ये विश्व उसके साथ जोड़ दूंगा। और क्या कहा कि जड़ चैतन्य की ग्रंथि भी छूटेगी और सब भ्रम से मुक्ति होगी। तो ये बतासा जो है वो सदगुरु स्थान में रख के अभी हम लोग इसके ऊपर जो प्रयोग जो सदगुरु ने बताया वो करके पिंड ब्रह्मांड की एकात्मिता कैसे सिद्ध होती है और फिर हम अनंतता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं वो देखेंगे। तो ये प्रयोग विज्ञान की रीति बोला है। तो विज्ञान की रीति में क्या रहता है कि एक प्रयोग रहता है, हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन रहता है इसका कि अरे ये बोला कि पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मिता, फिर वो प्रयोग करके हम लोग देखते हैं
कि भाई ऐसे सच में हो रहा है क्या, और हो रहा है तो हम लोगों ने जान लिया, और जान लिया तो अपना अनुभव हो गया, और फिर वो निश्चितीकरण रहता है, फिर कोई भी कुछ भी बोला तो सब कुछ आने का सवाल नहीं आता है। इस तरह ये विज्ञान की रीति से प्रयोग चलने वाला है। और दूसरा इसमें जो है वो पिंड ब्रह्मांड की एकात्मिकता है। तो ये जो पिंड रूप अधिष्ठान रखा है बतासा, इसके ऊपर प्रयोग करेंगे, सारे विश्व में वो प्रयोग करेंगे, और करते करते हम लोग ये विश्व वस्तु समझेंगे। तो पहले तो क्षर भाव के साथ चालू करेंगे, इसका शुरू करेंगे। तो अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ है, तो ये अपनी आंखों से पहले देखेंगे। और क्या है, ऐसे ही विश्व में रूप का दिखना भरा। तो ये बतासे की ओर अगर मैंने देखा तो उसका जो बाह्य रूप है वो सफेद सफेद रंग का है, उसका सरफेस कैसा है ये मैंने जाना, तो उसमें रूप है। और मैं ये प्रयोग अखंडता से मेरे हाथ में किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, तो सब जगह ऐसे ये मैं अगर प्रयोग करता गया तो क्या दिखता है मुझे कि सब जगह रूप ही रूप भरा हुआ है। तो बुद्धि ने क्या जाना कि हाँ भले ही पदार्थ अलग अलग है मगर रूप भाव सब में है। थोड़ी सूक्ष्मता से सोचा तो क्या है कि ये अग्नि तत्व का जो अग्नि तत्व है उसी का क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय मुझ में आंख है, और रूप ये उसका गुण है जो मुझे दिख रहा है। ऐसे अपने पास 5 ज्ञानेंद्रिय है, पांचों ज्ञानेंद्रियों से एक के बाद एक करने लगे, तो उसे अगर छू के देखा तो क्या समझ में आता है कि वायु तत्व जो है उसका स्पर्श होता है, और क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जो है वो त्वचा अपने पास है। अगर ये बजा के देखा तो क्या समझ में आता है कि आकाश तत्व है, उसका जो क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है वो मेरे पास कान है, और उसका जो गुण है वो शब्द वो पूरे विश्व रूप में भरा हुआ है। फिर अगर इसको उसको जिह्वा से लगा के देखा तो जल तत्व जो है वो समझ में आता है, और ये रसभाव भी है जो वो सब विश्व में भरा हुआ है, ये भी अपने को अनुभव होता है। और इसको सूंघ के देखा तो पृथ्वी तत्व जो है तो उसका जो घ्राणेन्द्रिय मेरे पास है, और ये जो गंध है वो सभी विश्व में भरा हुआ है। तो अब ये बतासे की और सूक्ष्म दृष्टि से हम लोग अगर देखेंगे तो ये 5 जो भाव बोले इसको अलग कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते। यानी ये बतासा मैं ये सभी जो विश्व में सभी पदार्थों जो दिख रहे हैं वो कैसे है, सब पंचीकृत है, यहाँ तक सबका अनुभव होता है। अभी जो हमारे पास क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है वो खत्म हो गए, अभी क्या करेंगे, ये घी के साथ अगर इसका प्रयोग किया तो घी के साथ किया और प्रमाण में थोड़े से खाया तो क्या हो जाता है, ये पूरी तरह अपने से मिल जाता है, तो उपयोगिता से परिणाम तक इसका अनुभव अच्छा आता है। तो ये जो मिलने का गुण है उसको सत्व गुण बोलते हैं। अभी इसका दूसरा प्रयोग जो है वो पानी के साथ घोला तो पानी की प्रकृति वो ठंड है, और ये बतासे की जो प्रकृति है वो उष्ण है। तो जैसे ही अंदर गया थोड़ा उष्ण और गर्म, तो एक अनुकूल एक प्रतिकूल, जैसे पूरी तरह से मिला नहीं। तो ये जो गुण है उसको रजोगुण बोलते हैं। और नीरा खाने अगर मैं लगाइए तो क्या होता है, तो पहले तो इसका आकार मुझे मेरे कठिन दांतों से तोड़ना पड़ता है। तो ये जो आकार का धारण करने का रूप है, या ज्यादा खाए तो उसमें गर्मी बढ़ती है, तो ये जो गुण है उसमें वो तमोगुण है। तो तमोगुण जो है वो अभी क्या हो गया कि मन ने तीन गुण जाने, सत्व तम और रज और तम। अभी एक ही वस्तु में ये जो एक ही पदार्थ जो है इसमें 5 तत्वों के साथ 3 गुण भी है, यानी 5 तत्वों और 3 गुणों की ये एक रचना है। ये ऐसे ही मैंने अखंड प्रयोग किया, ये मेरी उंगली, मेरा हाथ, पीछे दीवार है और जो कुछ भी है ये पूरे विश्व रूप में सभी जगह 5 तत्व 3 गुणों की ही साम्यावस्था है। और अभी इसी को ही क्षर विराट बोल रहा है। तो पहले तो अपने को सूक्ष्मता से गुण साम्य, यानी ये अष्टधा प्रकृति है वो अव्यक्त हो जाती है, वो समझ में आती है बुद्धि से कि सब जगह है ही। और ये 5 तत्व 3 गुणों की साम्यावस्था है जो क्षर विराट या महद ब्रह्म में आती है। जब बोले थे सदगुरु तो वो बोले थे कि चर अचर की ग्रंथि भी छूटेगी और सगुण और निर्गुण की ग्रंथि भी छूटेगी। तो सब दो मिनट के लिए मैंने मेरा श्वास लेना बंद किया, यानी हवा आना बंद हो गई मुझ में। तो क्या हो जाएगा, मेरी जो चरता है वो निकल जाएगी। वैसे ही खाने का 1 महीना पकड़ो, नहीं खाया तो मेरी चरता खंडित हो जाएगी। यानी क्या कि मेरी जो चरता है ये सब अचर है उसके ऊपर ही आधारित है, यानी ये कारण रूप से है और मैं कार्य रूप से हूँ, यानी तत्वतः दोनों एक ही है। तो इधर चर अचर का जो ग्रंथि है वो भी छूट जाती है। अभी इसके आगे हम लोग अक्षर की ओर बढ़ेंगे तो उधर संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिसे हो रही उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। तो अक्षर जानते हुआ हम लोग अस्थि भांति प्रियत्व ये गुण से जानते हैं। तो ये पहले अभी अपने सामने बतासा है।
इसके पहले क्या था? वो गन्ने का रस था, उसके पहले गन्ना था। बहुत पीछे नहीं जाते, समय की पाबंदी है। तो गन्ना है, रस है, ये बतासा है, यानी इसका हैपना जो है वो उसका स्वरूप बदल गया, तो भी उसका हैपना बदलता ही नहीं। अभी मैंने पूरा बतासा खा लिया और आपको पूछा कि बतासा है क्या, तो आप बोलेंगे कि है ना, तुम्हारे पेट में, यानी अव्यक्त भी हो गया, तो भी वो है। तो यही अस्थि है, जो हैपना है, ये जो सूक्ष्म भाव है, वो विश्व में कहीं भी बदलता नहीं। अभी ये अस्थि भाव अपने को समझ में आया, तो वो कैसे है कि मैं देख रहा हूँ बतासे की ओर, मगर वो उसको प्रकाशित कौन कर रहा है? जैसे नर्मदा लहरी में देखा कि पराशक्ति ही सबको प्रकाशित कर रही है। तो खुद को प्रकाशित करना, खुद को भासमान करना, ये जो गुण है वो भातित्व है। अभी ये देख रहा हूँ कि मैं इधर देख रहा हूँ, मगर आगे जो पीछे जो है वो मुझे सब दिखता है। दृश्य रूप में मेरा फोकस ये बतासे को फिर भी पीछे वाला दिखता है, क्योंकि उसमें जो भासमानता है उसकी वजह से खुद को प्रकाशित ही कर रहा है। तो यही प्रकाशितता गुण जो है उसको भातित्व बोलते हैं। और अपने को अखंड वस्तु समझ में आई तो हम भी उसमें मिल जाते हैं, और मिल जाने की वजह से क्या हुआ है, उसकी और जो आकर्षण है वो प्रियत्व के इसमें स्पष्ट अपने को समझ में आता है, और वही प्रियत्व का गुण इसमें ओतप्रोत भरा हुआ है। तो ये अक्षर रूप जो है उसको अस्थि भाति और प्रियत्व, ये तीन तीन गुणों से हम लोगों ने उसको समझ लिया। उसी को मायानंद जी ने मिठास यह शब्द यूज किया। अभी ये जो मिठास है, ये जो उसकी ओर हमारा प्रेम का भाव है वो मिठास है। जो जिह्वा की मिठास है वो तो हम लोगों ने अक्षर में ही रसभाव में देख ली थी। तो ऐसा ये अक्षर भाव है। तो ये कैसा है कि जहां पे अक्षर है वहां पे ये अक्षर है। तो ऐसा ऐसा अक्षर भाव जो पूरे क्षर विराट में है पना जो है वो सब जगह पे है। यानी क्षर विराट में क्या हो गया कि ये पदार्थ भी लय हो गया, मैं भी लय हो गया, और इसी में और इसका जो है पना है पदार्थ का वो भी इसमें लय हो गया, इसमें ही पूरी तरह से है और मेरे में भी है। और वैसे ही क्षर विराट में ये अक्षर भाव जो है वो कूट कूट के सभी जगह पे अनन्यता से भरा हुआ है। अभी आगे जाएंगे तो व्यवहार करते वक्त ये तो दो भाव हो गए उसके समझने के लिए, मगर जब व्यवहार करते हैं तो हम लोग हमेशा वस्तु के साथ ही करते हैं। मैं जब दुकान में जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, मुझे 1 किलो शक्कर देना या 1 किलो बतासा देना। अभी जब मैं बोलता हूं कि मुझे 1 किलो बतासे देना, तो इसमें इसका क्षर भाव भी आ गया और इसका अक्षर भाव भी आ गया। यानी ये जो वस्तु है तो उसका नाम लिया मैंने, नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जा, तो बुद्धि ने जान के अक्षर तक जाना था। अभी मैं ये वस्तु के साथ व्यवहार करने लगूंगा तो उसके पूरे वस्तुत्व के साथ ही व्यवहार करता हूँ, ना कि अक्षर भाव से अलग, ना क्षर भाव से अलग। तो दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही। तो इसी में क्षर भाव भी है और अक्षर भाव भी है, और वैसे ही ये पूरा विश्व का जो विराट है उसी में अक्षर भाव भी है। और अपने को सामने क्या दिखते है, हमेशा विश्व वस्तु दिखती रहती है। तो विश्व वस्तु माने उसका उसमें क्षर भाव भी आता है और अक्षर भाव भी आता है। तो ये नाम का महत्व है। और ये पुरुषोत्तम भाव समझ लिया तो दोनों भाव उसमें लय हो गए। अभी क्या बचा कि बचा ये है कि जानते जानते मैं तो ये जान गया कि जब क्षर प्रकृति जानी थी तो 5 तत्व 3 गुण की एक रचना यही सामने वाले क्षर विराट प्रकृति से ही ये उद्भव हुई है और उसी में लय होने वाली। वैसे ये अक्षर भाव अखंड है, तो मैं ये विश्व वस्तु का ही एक अभिन्न अंग हूँ, और अंशी भाव से मैं ये विश्व में सदैव स्थित हूँ। भले मैं व्यक्त हूँ या अव्यक्त हूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होता है कि मुझे मेरी जीव भाव या मेरा अल्पता जो है मुझे समझ में आई, तो पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। तो जब मुझे ये जीव भाव मेरा जान लेता है कि ये विश्व वस्तु से मैं अलग नहीं हूँ, विभक्त हो गया हूँ, क्योंकि मुझ में एक आवरण आया है जिसकी वजह से मैं और ये विश्व वस्तु ये जो अलग है ऐसे मैं जान रहा हूँ। तो आगे जो है कि अगर मन निधि ध्यास भूमिकाओं से मेरा ज्ञान यथार्थ किया और स्ववर्ण का कर्म करते रहा तो धीरे धीरे क्या होते जाएगा कि मेरा जो अनन्यता है ये विश्व के साथ बढ़ती ही जाएगी, और मेरा जो अलेलापन या अलगपन है वो धीरे धीरे कम होके जाके मैं विश्व के साथ तद्रूप होते जाऊंगा। और जैसे ही मैं विश्व से के साथ तद्रूप होते जाऊंगा मैं अलग से रहूंगा नहीं, तो विश्व भी सदैव है और मैं भी सदैव हूँ। तो ये जन्म मृत्यु का जो जीव भाव की वजह से अपने को बहुत डर लगता है या अभिनिवेश रहता है वो भी ये ज्ञान से चला जाता है।
तो ऐसे जो सब सब अपने जीव भाव के भ्रम रहते हैं, यानी चर अचर, जड़ और चैतन्य, चैतन्य यानी सगुण और निर्गुण, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सब धीरे धीरे चले जाते हैं। और फिर क्या बोला है कि हुआ मदरूप ही जानो, यानी विश्वरूप ही जानो। तो हम ये जीव भाव अपना जब भी पूरी तरह से विश्व में लय हो जाएगा, जब हमारी यथार्थता गुण शुद्धि होते जाएगी, तो यह विश्वरूप में ही हम लोग मिल जाएंगे। और मायानंद जी ने क्या कहा है कि इसे इसे चित्त से पाठ में ले ले, यानी अपने से स्वकर्म होता रहेगा। जो मेरा स्वभावज कर्म है, इससे मैं जो कुछ भी कर्म करूंगा वो हमेशा विश्व की सेवा ही होती रही। और यही मायानंद जी ने अपना निज रूप लखा दिया। तो ये विश्व रूप जो है वही मायानंद का निज रूप है। और प्रत्येक जीव भाव का जो स्थायी भाव है, यानी जो अपना ये विश्व रूप मूलाधार है, उसी में मिलना, यही अपने मानव जीवन का कर्तव्य है। और ये स्वप्रयोग हम लोगों ने अभी देखा कि मैं अंशी भाव से ये विश्व से जुड़ा ही हुआ हूँ। जीव भाव या द्वैत की वजह से मुझे मैं लगता हूँ कि अलग हूँ। वो जीव भाव हटाना मेरे ही आगे के आगे आगे का अभ्यास और वैराग्य, इससे मैं धीरे 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 मेरी खुद की प्रगति करके विश्व में अनन्यता पा सकता हूँ। और यही परम उपकार है मायानंद चैतन्य जी की, अपना निज रूप लखा देना और उसमें मिलके विश्व सेवा हमेशा करना, यही मानव जीवन का उद्देश्य जो समझ में आया मुझे, मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। सादर नर्मदे। बहुत बहुत गजानन जी शायद स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इसको बंद करें थोड़ा इधर। गजानन जी से निवेदन है कि स्क्रीन शेयर बंद करें। जी हाँ, अब हम सर से निवेदन करते हैं कि हमें नर्मदा लहरी इस पे नर्मदा जी की आरती पर मार्गदर्शन प्रदान करते हुए। श्री गुरु के पदों को यही प्रेम रखे सारी कृपा दृष्टि। सदगुरु स्वरूप आत्मरूप सर्वज्ञ अभी इस अभ्यास वर्ग में केदार गौड़ बोले जी अपना मनन चिंतन रखा, अभ्यास पूर्ण मनन चिंतन रखा, इसलिए उन्हें मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। नर्मदा जी की आरती ठीक तरह से नर्मदा लहरी का संदर्भ लेते हुए समझाया। आपका माइक चालू है। तो ये नर्मदा जी की आरती हम सब कहते आ रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव जो भगवान आरती में देता है, तो आस्तिक के पदस्थित नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी नर्मदा का स्वरूप, रूप और नाम रहित स्वयंभू जो वस्तु है, ये चारों भी भाव आरती में उन्होंने समझा दिए। तो पहले बोले शिव ये नहीं जाने माता को, उसका भी अर्थ केदार जी ने बराबर बताया। वो ब्रह्मा विष्णु शिव का वो शिव जी नहीं है, वो केवल शिव है। आस्तिक के पदस्थित पुरुषोत्तम नारायण भगवान जो है वही केवल शिव है। तो उस पर ज्यादा भाष्य नहीं करूंगा मैं, चर्चा और हो सकती है उसकी। अब 15 मिनट में सर्वांग योग का उपदेश भी उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा। तो ये करते समय
अधिष्ठान अवश्य अपने सामने रखना भूलना नहीं। ये दूसरे अध्याय में जो सूचना दी है वो ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिष्ठान सामने रखने से हमारे शब्द द्वारा जो अनुभूति हम पहुंचाते हैं मुमुक्षु तक, उस ज्ञान का विज्ञान वो पकड़ सकता है अधिष्ठान अगर सामने रखा तो। अब प्रारंभ में सर्वांग योग के उन्होंने कह दिया नर्मदा लहरी में कि भाई सर्वांग योग भगवान ने कपिल गुफा में रचा, वहां आविष्कार हुआ इस विश्व सिद्धांत का। दिव्य चक्षु का आविष्कार कपिल गुफा में हुआ 1909 में, और सर्वत्र प्रसार करने के बाद दिव्य चक्षु का, और भारत के सब बड़े बड़े विद्वान और सन्यासी साधु संतों के सामने ये सिद्धांत रखने के बाद उन्होंने सर्वांग योग की रचना, महाराष्ट्र का जो प्रचार दौरा था 1923 का, उसमें कि ये उल्लेख मिलता है। तो ये भी जो थोड़ी त्रुटियां रह जाती है जानकारी के रूप में भी, वो भी होना नहीं चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। मराठी सर्वांग योग उन्होंने 1923 में लिखा, अमरनेर में लिखा, और जब अमरनेर से पुणे आए तो हिंदी सर्वांग योग पुणे में लिखा, मराठी सर्वांग योग ठाकुर सावदेकर जी ने प्रकाशित कर दिया था उसी देश, ये ध्यान में रखना चाहिए। अब सर्वांग योग के प्रारंभ में केदार जी ने कहा कि भाई गुरु शिष्य परंपरा, ध्यान में रखना चाहिए कि ये गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, वहां श्री गुरु शब्द है। श्री गुरु का मतलब सदगुरु ही है, इसलिए मराठी सर्वांग योग में सदगुरु चरणी दंडवत असो, और हिंदी सर्वांग योग में श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत प्रेम से। ये ध्यान में रखना चाहिए। अब ये परंपरा जो है सर्वांग योग की, ये नारायण की परंपरा है, इसमें गुरु शिष्य भाव नहीं है। आजकल हमें देख भी रहा होगा गुरु शिष्य का भाव, तो समझना चाहिए कि सदगुरु परंपरा में ये भाव नहीं है। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी परंपरा बतलाते हुए कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान नाम अव्ययम, विवस्वान यानी आद्य नारायण पुरुष सूक्त के रचयिता, और भगवान भी वही कहते हैं कि आद्य नारायण से चली आई परंपरा जो है, शार्कराक्ष मुनि से परंपरा चली आई। ये भी उन्होंने खोजा कि शार्कराक्ष यानी क्या है। शर्करा के नेत्र से विश्वरूप परमात्मा को देखकर उसका निश्चय करने वाले जो तपस्वी है उन्हें शार्कराक्ष कहते हैं। ये साक्षात्कार उन्हें कपिल गुफा में हुआ। यहाँ से जानना चाहिए कि ये सदगुरु परंपरा है, यानी मुक्त हस्त से जगत में सबको देने के लिए भगवान ने खुली कर दी। ऐसा भी नहीं कहा कि मुमुक्षु को ही देना करके, सबके लिए खुला कर दिया, क्योंकि ये युग कार्य है आगे आने वाला। तो इसका बीजारोपण सब में अगर हुआ तो आप जैसे महात्मा लोग जो है उनका प्रवास अस्तित्व की ओर शीघ्रता से बढ़ेगा, और सामान्य जीव भी है जो बेचारे मनमाने भक्ति कर रहे हैं, उनमें भी धीरे धीरे विवेक जागृत होगा। अगर जहां गए वहां उनको यही अगर सुनने मिला सर्वत्र, तो धीरे धीरे उनमें भी विवेक जागृति होगी, और हम सब यानी यह जगत
कृतयुग की ओर चल पड़ेगा। इसलिए इसको गुरु शिष्य परंपरा कहना ठीक नहीं है। इसको दृढ़ निश्चय से कहो कि ये सदगुरु परंपरा है। गुरु परंपरा में आखिरी तक गुरु और शिष्य अलग ही रहते, लेकिन ये सदगुरु परंपरा में भगवान ये भेद पूरा मिटा देते हैं। वो कहते हैं कि यही है अपना रूप, जिसमें तेरा और मेरा नहीं, वह गुरु और आप मेरे शिष्य, ऐसा है ही नहीं माना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से ही। महिमा सदगुरु की है। तो ये सदगुरु की महिमा ध्यान में रखना आवश्यक। अब ये पिंड ब्रह्मांड जो शुरू में हम रखते हैं, तो इसको भी पिंड कहना पड़ेगा। ये भी पिंड है। और फिर जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, लेकिन ये अधिष्ठान जो है वो विश्वरूप रखा है सामने, अधिष्ठान। ये भी जानना आवश्यक है कि इसमें पिंड भी है, ब्रह्मांड भी है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड क्षण क्षण में उत्पन्न हो रहे हैं और विलीन भी हो रहे हैं। ये विश्वरूप है, अधिष्ठान। इसलिए पुरुषोत्तम भाव समझाने के बाद एक ही वस्तु में जानो, कल्पित भाव तीन, ये निज रूप रखाने को ये अवश्य जानना चाहिए कि अधिष्ठान की आस्तिक के पद से भगवान ने जो दृष्टि हमें दी है उसका रखना। और प्रास्ताविक करते वक्त ही ये शर्करा का ही अधिष्ठान क्यों दिया है, ये अगर स्पष्ट कर दिया तो श्रोतृवर्ग को ठीक से ध्यान में आएगा। और अधिष्ठान से मिलान करते करते जो एक रूपता का अनुभव देना है, तो 5 तत्व जब उसने जाने की यहाँ से यहाँ तक सर्वत्र, तो मेरा स्थूल शरीर भी विराट हो गया जानते जानते प्रत्यक्ष। और त्रिगुण जो है वो कारण है मेरी चेतनता का, तो वो प्रकृति है गुण माया। तो थोड़ी गड़बड़ हो गई बतलाते वक्त कि मूल माया, आद्य माया और ये योग माया। तो योग माया जो है वो गुण माया ही है। इसलिए ये शब्दार्थ है भगवत गीता में, ढका हूं योग माया से। इसलिए ईश्वर भाव जो है क्षर में व्याप्त वो नहीं दिखता, क्योंकि क्षर का आवरण है। वो अगर छूट गया तो ईश्वर दिखने लगेगा। और ईश्वर में अस्थिभाति तीन भाव जो है, वो ईश्वर में भी परमात्मा ही प्रत्यक्ष है, ये निश्चय हो जाएगा। तो योग माया, योग निद्रा और गुणमयी माया, ये तीनों शब्द के अर्थ एक ही होते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। अब मूल माया जो है वो पराशक्ति है। मूल माया, आदि माया जो है वो पराशक्ति है। वही पराशक्ति मूर्तिमंत पुरुषोत्तम पद यानी नारायण भगवान है। इसलिए वो कहते हैं कि बोले प्रभु शिव ये नहीं जाने माता को। तो बड़ी कृतज्ञता से माता की सेवा में नारायण भगवान समर्पित हो गए पूर्ण राय। इस तरह का ये दिव्य भाव है। पुनश्च एक बार जिन्होंने निहित समय में ये सब स्पष्ट किया, उनको धन्यवाद देता हूँ। और समय बचा है तो कुछ प्रश्न उत्तर चर्चा भी हो सकती है। सर, नक्शों में विज्ञान में जो सदगुरु भगवान अवतार का भेद पे जो लेख है, उसमें
आनंद चैतन्य जी ने जो बताया है कि 97 नंबर पेज पे आदि नारायण में शब्दार्थ युक्त प्रत्यय और अवतार में शब्दार्थ प्रत्यय युक्त ज्ञान। तो इसका थोड़ा सा जो भेद का जो है खुलासा थोड़ा सा कर दीजिए। पेज नंबर 97। अच्छा, जी जी। तो सदगुरु भगवान और अवतार का जो भेद लेख है तो उसमें मतलब उन्होंने 97 नंबर पेज पे आद्य नारायण में, अवतार में, जगत गुरु में, संत में, भक्तों में, जैसे अवतार के लिए आद्य नारायण के लिए उन्होंने लिखा है शब्दार्थ युक्त प्रत्यय, और अवतार में शब्दार्थ प्रत्यय युक्त ज्ञान, और जगत गुरु में शब्दार्थ प्रत्यय युक्त, और संत में शब्दार्थ प्रत्यय युक्त का स्थूल स्वरूप, और भक्तों में शब्दार्थ प्रत्यय युक्त ज्ञान। तो इस पे थोड़ा सा चाह रहे हैं कि प्रकाश मिल जाए जी। ये देखिए, सदगुरु, अवतार और भगवान, भगवान एक पद में स्पष्ट कर दिया इन्होंने। भगधारे भगवान है, वो षडभग जानते हैं आप, उसको पूरी तरह से धारण करते हैं, वो भगवान। भगदाता अवतार जो अक्षर ब्रह्म से होता है, इसलिए अयन संभव कहते हैं। सदगुरु बिना दोनों नहीं, क्योंकि भगवान होने के लिए और अवतारित्व सिद्ध करने के लिए भी सदगुरु की ही आवश्यकता होती है। वह सदगुरु व्यष्टि रूप नहीं है, सदगुरु विश्व रूप सदगुरु है। अब ये जो रखे हैं नक्शों में, विज्ञान में जो बतला रहे हैं, तो इसमें भेद बतलाते हुए डॉक्टर आनंद जी ने बतलाया कि सदगुरु स्थान जो है वो विश्व रूप यानी परमेष्टि सदगुरु स्थान का है उन्होंने। अब दूसरा उसके नीचे उस सदगुरु से प्रकाश लेकर जो पूरे समर्पित हो जाते हैं, वो पूरा परम इष्ट सदगुरु स्थान का है उसको। ये जगत गुरु के लेवल के है। उससे एक स्टेप अगर नीचे आ गए तो इष्ट सदगुरु स्थान यानी जो अक्षरानुभव में स्थित है और संत साम्यावस्था में स्थित होते हैं, ऊपर से ये भूमिका है। और नीचे से अगर गिने जाए तो भक्त वगैरह जो है, तो पहले भक्त कौन होगा? विभक्त नवेदो भक्त, यानी सप्त भूमिका का नक्शा देखा अगर आपने तो उसमें ध्यान में आएगा कि पहले A1 कहा है और एक कि जो जगत भाव से ऊपर उठकर जानना चाहता है और सदगुरु से उनका दर्शन हो जाता है, तो उसको वहां से प्रवास शुरू हो गया। तो ये ऋषि, मुनि, देवर्षि और महर्षि ये सब भक्त में आते हैं। इस तरह उन्होंने सदगुरु का स्वरूप इस नक्शे में भी समझाया और सप्त भूमिका में भी व्यक्त किया है। और एक दो बार पढ़ लिया तो ध्यान में आ गया, जन्म में आ जाएगा। जी जी। हाँ, केदार जी पूछ लीजिए। केदार जी आप कुछ पूछना चाहे पूछ लीजिए। तो मुझे एक प्रश्न है कि हम लोग हमेशा तत्वज्ञान और अध्यात्म ज्ञान समानार्थी शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो तत्वज्ञान का सखोलता से खोल के बताएंगे क्या? तत्वज्ञान मतलब ये क्या कि अग्नि वायु जो है वो तत्व है, मगर उसका ही ज्ञान तत्वज्ञान, और फिर आदि प्लस अध्यात्म, क्या भेद है दोनों? ये वस्तु सामने रखी है। हाँ, कितने तत्व है इसमें? 5 ही दिख रहे हैं आपको? नहीं, तत्व 5 और हाँ ओके, 5 तत्व 3 गुण और अक्षर।
ये सब तत्व है। 5 कहेंगे तो ये स्थूल तत्व हो गए वस्तु दृष्टि से। और इसी में गुण दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से 3 तत्व है। और हर एक तत्व में भी स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों भाव दिखेंगे। इसलिए साम्यावस्था में जो स्थित 8 भाव है, 8 तत्व है, उन तत्व का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण रूप जो जानता है वही 16 कलावान अवतार के। तो तत्व का ज्ञान यानी ये जो जागतिक फिलोसोफर भी जो फिलोसॉफी कह रहे हैं, ये षट्दर्शन वगैरह, ये विचार है, ये तत्व ज्ञान नहीं है वस्तु दृष्टि से अगर देखा जाए तो। और इसमें सर्वत्र व्याप्त जो है अक्षर तत्व एकत्व है, और इन सबको धारण करने वाला पुरुषोत्तम तत्व ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से यही सच्चा तत्व ज्ञान। ठीक है, धन्यवाद। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम असं म्हटलंय। यही भगवद गीता में भी अध्यात्म ज्ञान आणि तत्व 13वें अध्याय में बतलाया है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो यही अध्यात्म विद्या है, यही अध्यात्म ज्ञान भी इसी को कहते हैं, और यही तत्व ज्ञान है। अरे गीता का तत्व ज्ञान क्या है किसी ने पूछा तो हमें अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत दिखाना होगा पूरा, ये तत्व ज्ञान है। और भगवान इसीलिए इसको अमरनेर के जो प्रताप से थे तत्व ज्ञान मंदिर उन्होंने लगाया था। उन्होंने कहा कि भाई ये सच्चा तत्व ज्ञान जो है वो आपके मंदिर में अगर अभ्यास के लिए और अध्यापन के लिए आ गया तो बहुत अच्छा होगा। नर्मदे। आदरणीय केदार जी ने एक और सैद्धांतिक त्रुटि के उपदेश में कि उन्होंने जो है गुणों का जो विकार है हिलना डुलना उसी को चैतन्य कहा है, जबकि वो तो गुणों का विकार चेतना है वो। तो चेतना ही कहा ना उन्होंने, चैतन्य नहीं कहा गुणों के विकार को। मैं सुन रहा था चेतना ही कहा, पूर्ण जागृत रहकर सुन रहा था, तो चेतना ही कहा उन्होंने। जरा आचार्य ये शब्द भी इस्तेमाल किए उन्होंने। लेकिन वर्तमान में तो ये है कि जब हम चैतन्य और चेतना, चैतन्य अक्षर है और चेतना त्रिगुणां के त्रिगुणों की सूक्ष्म त्रिगुणों की। और वो आप जानते ही है वो, लेकिन थोड़ा सुनने में आपका कंसंट्रेशन थोड़ा एक क्षण के लिए इधर उधर हो गया होगा। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है। और कुछ छठे अध्याय का निरूपण करते हैं। हाँ तो उसमें कहते हैं कि अस्थि कहते हैं तो हम अधिष्ठान को दिखाते हैं, जबकि आनंद चेतन जी ने कहा कि वो अक्षर अनुभव योग में ज्ञानेंद्रिय और मन के अनुभव में आने वाला जो है अस्थि वो सूक्ष्म अस्थि है, स्थूल अस्थि नहीं। और भातीय न दिखता है, तो जब गुण है उनके आगे तीनों सूक्ष्म और पांचों ज्ञानेंद्रिय से दिखने के नहीं, तो भाती कैसे दिखेगा फिर? भाती का शाब्दिक अर्थ भी दिखना नहीं है ना। ठीक है, भाती एक शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए ना। संस्कृत भाषा में भा शब्द है, भा यानी प्रभा प्रकाश,
अस्थि स्वयं प्रकाश है। प्रकाश अलग कर सकते क्या? वस्तु स्वयं प्रकाश है। तो अस्थि और भाति यानी उसका प्रकाश, और उस प्रकाश में ही दिख रहा है वो प्रियत्व है। उसके प्रकाश में ही जो दिख रहा है अष्टांग स्वरूप होकर वो प्रियत्व है। तो भाति का मतलब भास, भास की मतलब ही प्रकाश होता है। ये वेदांती लोगों का भास नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। स्वयं प्रकाश है उसका, और उसी के प्रकाश में जो अस्थि रूप आत्मा यहाँ पे आप में सब में है, उसी के प्रकाश में हम देख रहे हैं सब, और अक्षर विराट उसका प्रियत्व भी। तो ये इसलिए भगवान भी समझा रहे हैं कि भाति और प्रियत्व दोनों का अधिष्ठान अस्थि ही है। तो अस्थि सूक्ष्म है, वो बिल्कुल बराबर है आपका कहना, लेकिन जो क्षर समझाते हैं तो यहाँ पे अस्तित्व हो जाता है। अस्तित्व का भाववाचक नाम हो गया अस्तित्व। वही अस्थि दिख रहा है इसलिए अस्तित्व होगा। और अस्तित्व में ही, अस्तित्व दिखने के बाद ही प्रियत्व और नाम, अक्षर और पुरुषोत्तम दोनों का भेद होने के लिए इसी को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि साम्यावस्था को प्रत्यक्ष हुए बिना, यानी उसकी तद्रूपता का अनुभव हुए बिना, अक्षर और पुरुषोत्तम केवल शब्दों में जानेंगे। हम शब्दों में ही कहते जाएंगे, अनुभव नहीं आएगा उसका। इसलिए सबों को तो दिख रहा है, भाती है इसलिए दिख ही रहा है, लेकिन जानते नहीं। तो जानना ये अक्षर अस्थि जो है उसका स्वयंभू धर्म है, जान अस्थि का वही सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए जगत के लोग भी, ज्ञानी लोग भी और विज्ञानी लोग भी उसी के प्रकाश से जान रहे हैं। तो भाति का मतलब प्रकाश होता है, ये ध्यान में रखें। लेकिन वो दिखना बोलते हैं। और तो प्रकाश है इसलिए दिख रहा है ना, ऐसा बोलते हैं जैसे ये मेरे हाथ में। देखिए ऐसा सूक्ष्म प्रकाश है कि अंधेरे में हम नहीं देख सकते, लेकिन अंधेरा है वहां पर भी कॉन्शियसनेस है ना, नहीं है? वो किसका प्रकाश है? वस्तु का प्रकाश है, कॉन्शियसनेस। तो स्वयं वो वस्तु स्वयं प्रकाश है, इसलिए सब कॉन्शियसनेस वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वहां, जो सब कॉन्शियसनेस को प्रकाशित कर रही है। आत्मा के जो लक्षण है अस्थि भाति प्रिय, ये सब सूक्ष्म भाव है, लेकिन प्रयोग करते समय हम उसको ऐसा कहते कि अस्थि मन है और भाति न दिख रहा है वही प्रिय है। तो ये सैद्धांतिक त्रुटि है या नहीं, ऐसा भी समझना चाहूँ। नहीं, सैद्धांतिक त्रुटि नहीं। जिसकी तद्रूपता वस्तु में जहां तक हो गई वहां तक ही वो बतला सकता है। तो शब्दों में बतलाने के लिए क्या है? बस अस्थि भाति प्रियत्व रूप से इसमें है, उसमें है, उसमें है करते रहेगा, शब्द ही हो गए। तो अक्षर में स्थित हुआ पुरुष जो है उसकी भाषा थोड़ी अलग रहेगी, भाषा की लेवल जो है अनुभव युक्त रहेगी। और पुरुषोत्तम में स्थित जो है उसकी लेवल जो है और ऊपर की रहेगी। और आस्तिक्य में स्थित जो भगवान है सर्वोच्च लेवल है उसकी। शब्द चारों भी लोग वही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कैसा फर्क है? तो शब्दों में एक की वैखरी वाणी है सिर्फ,
तो वाणी के 4 प्रकार है, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। भगवान के जब शब्द सर्वांग योग में पढ़ते हैं हम, तो ये पहले वैखरी वाणी से समझते हैं, शब्द रूप में समझते हैं, लेकिन उस शब्द का लक्ष्य, उसका भाव, इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि मेरा साक्षात्कार औरों का श्रवण है। तो वो श्रवण होने के बाद मनन निधिध्यास, यह तब करते हुए अभी साक्षात्कार की अवस्था में अगर चले गए तो भगवान के शब्दों का साक्षात्कार होते जाएगा। आज मैं भी अनुभव कर रहा हूँ, 50 साल के पहले भी मैं यही शब्द दोहराता, लेकिन आज कि उस शब्द का लक्ष्य होने के बाद उसका भाव जो है अंतःकरण में प्रकट होता है। वही निजानंद अस्तित्व में क्या कहते हैं भगवान, और निजानंद अस्तित्व में स्फुरण रूप जो भाव, उसकी एक झलक तो आ जाएगी उसमें स्थित होने के बाद। तो इसीलिए ये प्रवास है। अभ्यास का मतलब यही होता है, हमारे अभ्यास मंडल का वैशिष्ट्य यही है। और ये संकल्पना जिन्होंने स्पष्ट की, पहले भोपाल के महेंद्र कुमार चौकसे जी, बहुत आग्रह था उनका कि ऐसा एक अभ्यास वर्ग शुरू करना चाहिए। तो फिर उनको ज्वाइन हो गए उदयराज जी। तो ये सब मिलके हमें करना चाहिए, सब मिलके ये कार्य स्वयं को समझकर इतना स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सिद्धांत में कहीं त्रुटियां नहीं रह पाए, इसलिए इसको अभ्यास वर्ग कहा है। तो 1 साल पूर्ण होने के बाद ही हमने रिक्वेस्ट कर दी थी उदयराज जी से कि हो गया, बोला आगे आवश्यकता है क्या चलाने की? नहीं, बोले चलने दो। अभ्यास क्रम में बहुत सारी चीजें जो कि अब ये इसको विडम्बना क्या कहना चाहिए, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो पाई है, और यहाँ कुछ बातें ध्यान में आई है। और आनंद चेतन जी ने जो नक्शों में विज्ञान का अद्भुत कार्य किया है मानव कल्याण के लिए, उससे तो बहुत ज्यादा स्पष्टता आ गई है, ऐसा मुझे अनुभव में आया है। सही है, ठीक है। आप और हम भी विश्व में ही है ना, तो कार्य विश्व का ही हो रहा है सब तरफ से। ये देखिए ना, अभी यहाँ हो रहा है और वहां नहीं हो रहा है, इस भ्रम से छूटेंगे अब। विज्ञानशाला भी सर्वत्र है, विश्व भी विज्ञान की शाला है, वो सर्वत्र है, देखो उसको। तो सब तरफ चल रहा है। जितना जिनके ध्यान में आ गया, तो जो फंसे हैं लोग गुणों में, उनके लिए तो पहला पाठ भी आवश्यक है ना, वो भी बहुत आवश्यक है। और जो सूक्ष्म का अभ्यास करने चाहते हैं, उनके लिए भी अभ्यास वर्ग की व्यवस्था है ही, एक जगह नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि प्रेरणा पराशक्ति की है भाई, सदगुरु भगवान की प्रेरणा है, वो कार्य रुकने वाला थोड़ी। क्यों हम ये भाव ले कि बस मैं ही करता हूँ करके, ऐसा नहीं है। जगन्नाथ का रथ है, जगन्नाथ का रथ है, सब मिलके खींचना है, सब मिल विश्व रूप रही है। और फिर सूचना भी दी है,
नक्शों में विज्ञान स्पष्ट करते वक्त उन्होंने वो भी ध्यान में रखना चाहिए। समय हो गया है जी। डॉक्टर वाणी जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कह हाँ, दीजिए। जी सही है। अभी समय हो चुका है। जी जी मेरा प्रश्न एक्चुअली केदार जी से था। उन्होंने जो तीसरे पद में जो ब्रह्मा विष्णु सदाशिव यह गुण सत्य तुम्हारे ये जो पद का विश्लेषण किया था, तो उसके बारे में पूछना चाहता था। मेरे तो समझ में ऐसा आता है कि ये पूरा क्षर विराट का ही वर्णन है, जिसमें 3 गुण कार्य करते हैं। ये 3 गुण जो है वो शुद्ध तुम्हारे यानी विश्व प्रकृति के ही 3 गुण है, और वो कर्ता धर्ता हर्ता इस रूप में यानी 3 गुणों का ही कार्य बताते हैं भगवान इसमें। और इसमें जो इस 3 गुणों में फंसे है, तो प्रकृति स्थिति यानी उत्पत्ति स्थिति लय इस चक्र में फंसे हुए हैं। वो हो रहा था, उसके बारे में जरा कुछ और स्पष्ट करते तो अच्छा होता था। इस समय केदार जी से पूछना चाहता था। और ठीक है केदार जी, 1 मिनट में स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कैसे है कि जो मैंने जो बताया था वो ऐसे था कि सुत तुमरे, अभी ये जो आरती चल रही है तुमरे यानी नर्मदा जी के, और नर्मदा जी इधर पराशक्ति रूप है, तो पराशक्ति रूप ही योग माया हुई, और वही तो सब नर्मदा का ही बहाव है, यानी मूल रूप में ये पराशक्ति के ही सूत है, मगर इनको गावत झावत सुत तुमरी बिसरे, यानी इधर वो फंसे हैं वो लिखा है, और उनको ये विश्व से अलग कर दिया, और वहां पे वो फंस गए क्योंकि उनको देव बनाया अलग से, विश्व रूप से अलग करके, ऐसे मैंने बताया था। ठीक है, इसकी चर्चा अगले समय में भी हो सकती है। और ठीक है, धन्यवाद। जी जी। तो अभी समय हम लोगों का समाप्त हो गया है। तो हम सर सादर मैं भी जुड़ा हुआ हूँ आज पीताम्बर सिंह। जी जी। आज हम लोगों के बीच में पीताम्बर सिंह भी जुड़े हुए हैं। अपना नर्मदे हर, सागर नर्मदे हर जी नर्मदे हर। आज भी मैं कहीं जाके फंस गया था कि दो 3 जगह प्रोग्राम। जी जी जी, नर्मदे सर जी, नर्मदे हर। तो नर्मदे हर जी, तो हम सभी आभारी हैं सर के, मैम के, और हमारे विभूति स्वरूप जो आज के इस सत्संग में जुड़े हुए हैं। तो हम यही अपना निवेदन करते हुए, और ये जो आनंद की वार्ता चल रही है, तो ऐसी निवेदन है कि और हमारा अनवरत चलता रहेगा, और हमें सर से इसी तरीके से दिशा निर्देश भगवान के ग्रंथों का मिलता रहेगा। तो सभी का अभिनंदन कर, सभी का चरण वंदन करते हुए हम आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। सादर नर्मदे हर। नर्मदे हर।